सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू डविश फिटनेस। और आज मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। यस, तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन फॉर द प्रो पंजा लीग। प्रो पंजा लीग में सिलेक्शन कैसे होना है, ये क्वेश्चंस बहुत लोगों का आता है मेरे पास और मैं सबको इस बात का जवाब दे चुका हूँ। बट आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल में आपको समझाते हुए कि क्या क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। तो प्रो पंजा लीग में सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन होगा अब कब होने वाला है सिलेक्शन। तो जैसे कि हम सबको पता है 5 अगस्त को प्रो पंजा लीग आने वाला है टीवी पर। उसके बाद जब भी जैसे फर्स्ट सीजन के बाद रैंकिंग टूर्नामेंट्स नहीं हुए। रैंकिंग टूर्नामेंट्स क्या होते हैं? रैंकिंग टूर्नामेंट्स बेसिकली वो टूर्नामेंट और कॉम्पिटिशन है जिसमें पूरा इंडिया पार्ट लेता है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग वेट कैटेगरीज में। उसमें कोई एज लिमिटेशंस नहीं होती हैं। जैसे हम नेशनल वगैरह खेलने जाते हैं, स्टेट खेलने आते हैं, एज होती है सब जूनियर जूनियर एंड ऑल। इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिलेक्शन में। रैंकिंग टूर्नामेंट्स के रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, आप गेम खेलोगे, ठीक है। आपकी अगर रैंक, मान लीजिए आपकी कैटेगरी में 100 लोग खेलते हैं, उन 100 में से अगर आपकी रैंक, जैसे पिछली बार हुआ था शायद 16 या फिर 18 रैंक तक को हम प्रो पंजा लेके गए थे। तो प्रो पंजा लीग वाले लास्ट टाइम जैसे 16 या 18 को लेके गए थे। तो हो सकता है आगे के रैंकिंग टूर्नामेंट में कम हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर उतने ही लोग रह सकते हैं। तो जब भी सीजन 2 खत्म होगा तो हमको रैंकिंग टूर्नामेंट देखने को मिल सकते हैं उसके कुछ टाइम बाद फॉर द सिलेक्शन ऑफ थर्ड सीजन, तीसरे सीजन के लिए। क्योंकि पहले सीजन के बाद कोई भी रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं हुआ। पहले सीजन में जो लोग खेले थे वही सीजन 2 में खेल रहे हैं। हाँ, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमारी हुई हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए नेशनल में, बट रैंकिंग टूर्नामेंट होंगे हमारे उसके बाद, सेकंड सीजन के बाद देखने को मिल सकते हैं हमको। प्रोसेस यही है, एक रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्ट लीजिए जिसकी फीस बहुत कम होती है। रैंकिंग टूर्नामेंट की एक यही अच्छी बात है कि एंट्री फीस पिछली बार बहुत कम थी, तो फीस बहुत कम होती है, उसमें आप पार्ट लो। उसमें अगर आपकी रैंक, अगर उन्होंने सेट किया है कि हम 16 को लेके जाएंगे, अगर आपकी ये नहीं कि ओवरऑल 16, अगर आप खेलते हो 70 केजी कैटेगरी में और 70 केजी कैटेगरी में मान लीजिए 200 लोग हैं या 100 लोग हैं, अगर उन 100 में से आपकी रैंक 1 2 3 4 लाइक दिस, अगर आपकी रैंक 16 या फिर 18 या फिर जो भी उन्होंने डिसाइड किया है क्राइटेरिया जो भी है उसके अंदर आ जाती है, तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रो पंजा लीग के लिए, ठीक है। तो इजी तो नहीं है कुछ भी, बट प्रोसेस यही है। प्रोसेस तो इजी है, अब ट्रेनिंग आपको हार्ड करनी पड़ेगी। तो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर कोई और भी आपका टॉपिक है, कोई भी जो आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा।